क्या आपने कभी किसी को दिल से भरोसा किया और उसी इंसान ने आपको एक निशाना बना दिया? आपकी गलती ना होते हुए भी बहुत सारे इल्ज़ाम भी आप पर लगा दिए। आपकी अच्छाइयों का, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करा और आपका दिल तोड़ने में बहुत ज़्यादा सफल रहे हैं कुछ ये लोग। अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। हमारी आज की रीडिंग में उनकी एनर्जीज देखेंगे, आपकी एनर्जीज देखेंगे और क्या गाइडेंस आ रही है ये भी देखेंगे हमारे आज की रीडिंग में। तो इसलिए इस रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो गाइडेंस यहाँ पर आपके लिए आ रही है कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं उषा मादीवाला, उदय शंकर साहा, तान्या शर्मा एंड राजवीर सिंह। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं कुछ ऐसे लोगों के आपके बारे में, और साथ में ही देखेंगे क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, हमारे व्यूअर्स की एनर्जीज और कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज प्लीज बताएं जो इनको मैनिपुलेट करते रहे हैं, बहुत सारे धोखे दिए हैं, उनके इंटेंशंस क्या रहे हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। Nine of Cups, the Devil, Ace of Swords, Nine of Wands, the Hermit, High Priestess, Five of Cups, Four of Pentacles, Seven of Swords, Three of Cups, the Star, the World एंड बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ऑलराइट, तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कौन से ज़ोडिएक साइंस और कौन से डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। ये ज़ोडिएक साइंस और डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं या फिर जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके हो सकते हैं। सो जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। अगर वो डेट डबल डिजिट में है, दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आए और देखें अगर यहाँ पर रेजोनेट करता है कि नहीं। सबसे पहले जो बहुत ज्यादा क्लियर ज़ोडिएक साइन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। उसके बाद यहाँ पर है वर्गो यानी कि कन्या राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। उसके अलावा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं वो है कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक। और साथ में ही यहाँ सैजिटेरियस, एरीज और लियो की एनर्जीज यानी कि धनु, मेष एंड सिंह राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 12, 9, 15, 1, 9, 9, 2, 5, 4, 7, 3, 17 एंड 21।
तो यहाँ पर 9 नंबर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होकर आ रही हैं। अब जैसे कि हमारी आज की रीडिंग है, कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज जो हम पिक कर रहे हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में हमेशा से आपको टारगेट किया है, आपको एक निशाना बनाया है किसी ना किसी ऐसी चीज के लिए जहां पर आपकी कोई गलती भी नहीं थी। बहुत सारी ब्लेम गेम आपके साथ खेली गई है, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जीज इनकी एनर्जीज को बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट करती है। बहुत ज़्यादा इविल माइंडेड ये लोग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव ये लोग रहे हैं और आपकी अच्छाइयों का हमेशा से फ़ायदा उठाते रहे। यू नो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे आपकी लाइफ में जिन्होंने आपका जो भरोसा है उसको वो ट्रस्ट को अपने लिए एक कंट्रोल, एक पावर उस तरीके से इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी निकल रही है, जहाँ पर कुछ पीठ पीछे कुछ ऐसे काम आपके साथ किए गए जहां पर आपका भरोसा कंप्लीटली इन लोगों ने तोड़ा। अब यहाँ पर जैसे देख सकती हूँ मैं ये डेविल के कार्ड में कि आप एक ऐसे पर्सन रहे हैं जो हमेशा से या तो बहुत ज़्यादा काइंड या तो फिर एक ऐसे पर्सन हैं जिनकी ना प्योरिटी ऑफ हार्ट की अगर बात करी जाए, आपके इंटेंशंस हमेशा से बहुत ज़्यादा सही रहे। लेकिन इन लोगों ने आपकी काइंडनेस को आपकी वीकनेस समझ लिया, और क्योंकि आप हमेशा से एक गिविंग एनर्जी में रहे हैं, उस चीज़ का फ़ायदा इन्होंने हमेशा से उठाया। आपकी एक अच्छाई जो आपके अंदर की एक जो सबसे बड़ी एक क्वालिटी जिसे कहते हैं ना, कि आप कभी भी किसी भी लड़ाई झगड़े में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते थे, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आप बहुत ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा क्वाइट रहते थे और बहुत सारी बातें सिर्फ अपने दिल में ही रखते थे, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स ऐसी क्रिएट हो जहां पर ये लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग या रिश्ते का कुछ टूटना हो। लेकिन यस, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चीज की कभी भी बॉदर ही नहीं ये चीज करी। उनको बस यही लगता रहा कि जितनी देर तक आप चुप हैं और इनके कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स जो भी ये क्रिएट आपकी लाइफ में कर रहे हैं, जब तक आप ये सह रहे हैं तब तक ठीक है, क्योंकि तब तक इन लोगों को आपके ऊपर वो कंट्रोल, वो आपकी अच्छाई का जो फायदा इन लोगों ने उठाया है, बहुत क्लियरली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने कभी भी इनको कुछ ऐसी बातें नहीं कही जो बहुत ज़्यादा दिल तोड़ने वाली बातें हैं, तो कभी भी आप अंडरस्टैंड नहीं कर सके कि क्यों इन लोगों का बिहेवियर आपके टुवर्ड्स ऐसा रहा। इनमें से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, एंगर इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन दुनिया वालों को दिखाने के लिए कुछ ऐसी एनर्जीज क्रिएट करते हैं जहां पर लोग भी धोखा खा जाते हैं, बिकॉज इनकी आउटवर्ड अपीयरेंस हमेशा से ऐसी रही है जैसे कि ये बहुत ज़्यादा प्यार वाले हैं, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है और सारी गलती इस रिश्ते में आपकी रही। अब ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके पर्सन, पार्टनर, स्पाउस हो सकते हैं, फैमिली के कुछ लोग, भाई बहन, क्लोज फ्रेंड्स, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। पर ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिन्होंने हमेशा से आपकी अच्छाइयों को या फिर आपको हर चीज के लिए एक निशाना बनाया। हर चीज का ब्लेम, कोई भी चीज अगर लाइफ में गलत जा रही है तो आप इनके लिए बन गए एक पंचिंग बैग, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक सॉफ्ट टारगेट की तरह इन्होंने आपको दिखाया। ये कुछ ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि यहाँ डेविल की एनर्जीज क्लियरली इंडिकेट हमारे लिए करती हैं कि हमेशा से इन्होंने अपनी मनमानी करी है। इनकी लाइफ में जो इनको चाहिए था हमेशा से इनको मिला है, क्योंकि शायद गलत तरीकों से, गलत रास्तों से इन्होंने बहुत कुछ हासिल किया, और वहां पर आपका एक ट्रस्ट ऐसा हो सकता है जो इन्होंने अपने ही मैनिपुलेशन से, अपनी ही बातों से आपको इतना ज्यादा ऐसी सिचुएशन में लाकर डाल दिया जहां पर आपका एक ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड ट्रस्ट इन लोगों पर इतना ज्यादा था। लेकिन यस, पीठ पीछे करने वाले काम यहाँ पर बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। अपनी लाइफ में खुद के लिए इंजॉयमेंट इनके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती थी, लेकिन आप कभी भी अगर अपनी लाइफ में कुछ भी करें तो उस चीज को बहुत ज्यादा टर्न ट्विस्ट करके लोगों के सामने रखते रहे। आपके लिए कभी भी इन्होंने नहीं सोचा कि कुछ इंजॉयमेंट, कुछ अच्छी चीजें, कुछ जहां पर एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको मिले, उस चीज के बारे में इन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया। जबकि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ज्यादा क्लियरली इन्हीं के साथ अपनी लाइफ में बहुत सारी इंजॉयमेंट चाहते थे, एक इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते थे, जो चीजें इन्होंने कभी भी नहीं दी। आपके गुड इंटेंशंस को भी लोगों के टुवर्ड्स ऐसे प्रोजेक्ट किया जैसे कि सारी गलती आपकी है। आप ही के वर्ड्स को ट्विस्ट करना, एक नेगेटिव तरीके से आगे पेश करना, ताकि बहुत सारे लोगों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाए और आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोनली, अकेले, आइसोलेटेड हो जाएं।
हमेशा से बहुत सारे लोगों के लाइफ में कुछ ऐसी चीजें इन्होंने क्रिएट करी हैं जहां पर लोगों का नजरिया आपके टुवर्ड्स चेंज हो जाए। आपके पीछे पीठ पीछे कुछ गॉसिप करना, कुछ ऐसी बातें करना जहां पर आपकी रेपुटेशन पर भी सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, जबकि सारी गलती इनकी खुद की थी। खुद इन्होंने ऐसे काम किए हैं, मे बी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी गए हैं और वहां पर भी बहुत सारा ब्लेम आपके ऊपर आया, क्योंकि ये कोई भी तरीके का ब्लेम अपने ऊपर नहीं ले सकते। विक्टिम मेंटालिटी इनको प्ले करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर किस्म के लोग हैं, जो बहुत ज्यादा शायद लोनली हैं, या फिर इनकी लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज रहे हैं जहां से ये कभी हील ही नहीं कर पाए। छुपे हुए षड्यंत्र इनके काफी हो सकते हैं। लाइफ के हर मकाम पर, हर पहलू पर इन्होंने आपको धीरे धीरे अपने ही इस बिहेवियर से बहुत ज्यादा तोड़ा। एक टाइम ऐसा था जहां पर आप ऐसा भी फील करते थे, जहां इनको आपने शायद बहुत बार फॉरगिव किया, लेकिन आपकी फॉरगिवनेस का भी इन लोगों ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। आपको बहुत ज्यादा सॉफ्ट समझा है। उन्होंने सोचा कि ना आपका एक वर्ड होता है ना, जैसे नाइव, बेवकूफ समझना या फिर इतना ज्यादा सिंपल समझना कि आप इनकी कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग को समझ नहीं पा रहे। एक्चुअली जो आपका प्योर हार्ट था उसको इन्होंने बेवकूफी समझा, और इसी रीजन से बहुत अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट करके आपके साथ खेला है। बहुत लंबे समय तक आपको बहुत सारी एक फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट होना, कुछ चीजें ऐसी भी दिख रही हैं जहां पर आपके खुद अपने कुछ ऐसे लोग जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी, उनसे भी दूर करा है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके। हमेशा आपको टारगेट बनाया है, हमेशा आपके ऊपर ही ये निशाना रहा है, क्योंकि आपको इन्होंने बहुत ज्यादा कमजोर समझा। लेकिन ये नहीं जानते कि आपका चुप रहना या फिर आपका काइंड नेचर डजंट मेक यू वीक। लेकिन क्योंकि आप बहुत देर तक साइलेंट रहे, इनकी बातों में आते रहे, आपके गुड इंटेंशंस को भी इन्होंने गलत समझाया सब लोगों को, इसी रीजन से आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें इन्होंने करी। ये एक ऐसे इंसान है जिनके माइंड में बिल्कुल भी कोई क्लैरिटी नहीं थी, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव आपके साथ तो थे ही, लेकिन ये नहीं जानते कि इनको भी मैनिपुलेट करने वाले कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो इस रिश्ते को खराब करने में बहुत ज्यादा शातिर थे। लेकिन ये कभी भी वो चीज नहीं देख पाए, क्योंकि आपके खिलाफ कुछ इतने सारी चीजें बोली गई हैं जहां पर ये उसी चीज को बिलीव करके चले हैं, जहां पर इनकी खुद की बहुत ज्यादा कन्वीनियंस रही। यहाँ पर जो चीजें इन्होंने आपके साथ करी, वो चाहते थे कि आप ना हर चीज में गिव अप करते रहो। इतनी सारी मुश्किलें आपके लिए पैदा करी, आप धीरे धीरे बहुत सारी चीजों के साथ आपने डील भी किया। एक पॉइंट ऐसा था जहां पर बहुत सारी चीजों को गिव अप करने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन एक चीज होती है, जब लाइफ में ना बहुत सारी अवेकनिंग होती है, एक नए सिरे से कुछ स्टार्ट करना होता है, वो चीजें भी आपको समझ में आने लगती हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस इंसान को, इस पर्सन को, जो भी ये लोग रहे हैं, उनको अपना एक कार्मिक रिलेशनशिप समझा, और बहुत ही ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, करेज, बहुत सारी हिम्मत के साथ आपने अपने अंदर वो बदलाव लाने शुरू करे, जहां पर इनमें से बहुत सारे लोग सडनली या तो बहुत ज्यादा शॉक थे, या कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग अभी भी कुछ ऐसे ही चक्कर में फंसे पड़े हैं, जहां पर कुछ ऐसे लोग आपके आसपास हैं जो बहुत ज्यादा आपको मैनिपुलेट करते हैं, हर चीज में आपको ब्लेम करते हैं। तो इसी रीजन से इस वीडियो में मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी, अगर आप अभी भी ऐसी सिचुएशन में हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर दिख रही है कि ये कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपकी जो वैल्यू, जिसे कहते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, ये कभी वैल्यू ही नहीं करी। और आप जानते हो, आपने बहुत बार, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, इतनी बार इनको माफ किया है, और जो भी आपके दिल की कुछ डिजायर्स रही हैं, आपके खुद के भी कुछ शौक रहे हैं, आपने उनको हमेशा से सैक्रिफाइस किया, ताकि ये कुछ लोग हैं जो खुश हो सके। लेकिन ये बार बार आपको हर्ट करते रहे। अब कई बार क्या होता है कि जब कोई इंसान, व्हेन यू आर पुश्ड अगेंस्ट द वॉल, जब आप एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हो जहां पर बर्दाश्त के बाहर चीजें हो जाती हैं, उस समय पर अपने अंदर वो बदलाव लेकर आना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो आप में से बहुत सारे लोगों ने किया। आप शायद इन लोगों को बहुत हद तक डिफेंड करते रहे हो, या फिर लोगों के सामने इनकी ऐसी इमेज पोर्ट्रे करी है कि यस, ये हमेशा से राइट है, बिकॉज आप कभी नहीं चाहते थे कि लोगों के सामने कुछ ऐसी बातें करी जाए जहां पर खुद के ही इस रिलेशनशिप का एक मजाक बन के रह जाए। बहुत देर तक इनको डिफेंड करना, इनको प्रोटेक्ट करना, या फिर इनके खिलाफ कुछ ना कहना,
ये भी चीज है जो इन्होंने आपकी कमजोरी समझी। उनको लगा कि आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है कि आप कुछ आगे होकर अपनी बात रख सको या कोई भी चीज ऐसी कह सको। बार बार आपका भरोसा तो इन लोगों ने तोड़ा ही है और आपको कभी भी वो वैल्यू, वो वर्थ दी ही नहीं। यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने इस अकेलेपन में अपनी इस चीज को एनालाइज किया, इन लोगों को बहुत ध्यान से देखा, इनके बिहेवियर को समझा और फिर आपने डिसाइड किया कि यस, ऐसे कुछ लोगों के लिए एक स्टॉप लगाना जरूरी है ताकि ये अब आपका फायदा और ना उठाए। आप में से बहुत सारे लोगों में वो बदलाव आया क्योंकि यहाँ पर मुझे ना स्टार की एनर्जीज दिख रही हैं और साथ में ही वर्ल्ड की एनर्जीज। ये दोनों कार्ड्स बहुत ज्यादा क्लियर इंडिकेशन देते हैं कि आप में से काफी सारे लोगों ने ना अपने आप के लिए एक हीलिंग जर्नी स्टार्ट करी, जहां पर आपको पता था कि जितना आप इनके सामने वीक अपने आप को दिखा रहे हैं या फिर इनकी बातों में आकर बार बार इनको एक अपर हैंड दे रहे हैं, तो ये अपनी जो ये गेम्स हैं इससे कभी बाज नहीं आएंगे, ये कभी इम्प्रूव नहीं होंगे। बहुत ज्यादा इन्होंने आपके साथ एक क्रूअल बिहेवियर रखा है। तो जब आपके अंदर ये हीलिंग की जर्नी स्टार्ट हुई, जब आपके अंदर ये जज्बा पैदा हुआ अपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का, अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पर रखना जहां पर खुद की नजरों में आप ना गिरो, तो वहां पर बहुत सारी चीजें हैं जहां पर इनका जो बिट्रेयल है, किसी भी तरीके का एक धोखा है, आपके लिए एक बहुत बड़ी अवेयरनेस बन गया। जहां पर आप बहुत ज्यादा एक गिविंग अप एनर्जीज में थे, वहां पर आप में से बहुत सारे लोगों के पास एक मेंटल क्लैरिटी आ गई। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी इन लोगों में है। ये कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज्यादा, जिनको कहते हैं ना एनर्जी वेम्पायर होना, ये भी इंडिकेट करता है। तब आपने अपने अंदर की जो बातें हैं जो सामने रखनी शुरू करी, शायद इनके लिए एक बहुत ज्यादा शॉक स्टेट में चले जाने वाली बात हो गई, क्योंकि इनकी जितनी भी क्रूअल्टी थी, जो भी इन्होंने आपके साथ एक बिहेवियर अपना रखा, इनके जो झूठ थे, उससे आपकी इंट्यूशन कहीं ज्यादा स्ट्रांग होने लग गई। बहुत सारी इनकी हिडन बातें जो ये शायद आपके सामने नहीं रखते, किसी ना किसी तरीके से आप कह लो डिवाइन की ब्लेसिंग होना या किसी ना किसी तरीके से वो चीजें सामने आई, जहां पर इनकी रियलिटी, इनकी असलियत आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में आने लग गई। अब ये जो बदलाव आपके अंदर आना शुरू हुआ, ये इनके बर्दाश्त के बाहर भी है, बिकॉज ये कभी नहीं चाहते थे कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करो जहां पर इनके लिए एक मुंह तोड़ जवाब बन जाए हर चीज का। एंड सडनली जब वो बदलाव आप में आते हुए देखते हैं, तब इनमें से बहुत सारे लोग विक्टिम मेंटालिटी में भी चले जाते हैं, जहां पर लोगों को ये बताना कि सारी गलती हमेशा से आपकी रही, जबकि ये इल्जाम जब आप पर लगे हैं, आपको भी डीप डाउन पता है कि गलती आपकी थी ही नहीं। आपने अपनी तरफ से इस रिश्ते में वो सब दिया है, वो सब किया है जो आपको करना चाहिए था, जो मॉरली राइट था, एथिकली राइट था, इमोशनली राइट था। अब जब आपने देखा कि ये वाले लोग आपकी ही अच्छाइयों का, आपकी इनोसेंस का फायदा उठा रहे हैं, तब इस चीज को रोकना हो गया था बहुत ज्यादा जरूरी। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में इस अकेलेपन में बहुत लंबा समय निकाला, मे बी एक रिलेशनशिप में रहते हुए भी बहुत सारी ऐसी चीजें आपने सही हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा एक लोनली फील होना, जहां पर आपके खुद के ही कुछ लोग दूसरे लोगों को प्रेफरेंस देकर उनकी बातों में आकर आपसे ही लड़ाई झगड़ा कर लेना, आपकी ही लाइफ में इतने सारे दुख क्रिएट करना, जहां पर ये चीजें आपके बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का सहारा इतना ज्यादा लिया, अपने एनर्जीज को चैनलाइज करना शुरू किया, ताकि ऐसे कुछ नेगेटिव लोगों से आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बचा सकें। और खुद के लिए वो स्टैंड लेना एक समय पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी था, क्योंकि आपके साथ शायद कोई भी नहीं खड़ा था जो आपको सपोर्ट कर सकता, क्योंकि आपको हमेशा से एक वीक इंसान माना गया है। आपकी अच्छाइयों को वीकनेस समझना इनकी सबसे बड़ी गलती थी, बिकॉज इन्होंने आपकी रियल साइड कभी देखी नहीं। और एक चीज मान के चलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कुछ लोगों के लिए कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि हमारी लाइफ में कितना बड़ा लॉस हो गया, या कुछ ऐसे रिश्ते पीछे छूट गए, या फिर ये चीजें आपके लिए वर्कआउट नहीं करी, तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये लॉस उनका है, आपका नहीं। और ये चीज वो इनमें से कुछ लोग ऑलरेडी रियलाइज भी कर रहे हैं, बिकॉज जो चीजें आप अपने लिए डिफेंड नहीं कर सकते थे, वो डिवाइन ने आपके लिए करी। ये इंटरवेंशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, ये जो हीलिंग एनर्जी भी थी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन गई।
यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड निकला है, क्लियरली बताता है कि अब आप डिफरेंशिएट करना सीख गए हो गलत और सही में। आपको मालूम है कि कौन सी चीज गलत है, कौन सी सही है, कहाँ कितना बोलना है, किसको क्या बोलना है, और आप अपनी कम्युनिकेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हो। आप में से बहुत सारे लोग इतनी साइलेंट एक जो ट्रीटमेंट इनको आप दे रहे हो, वो भी चीज इनके ऊपर बहुत ज्यादा असर कर रही है, बिकॉज अब आप खुलकर सामने कुछ रखते ही नहीं। पहले भी आपका एक नेचर हो सकता है जहां पर आप ना बहुत सारी ऐसी चीजों पर, बहुत सारे ऐसे लड़ाई झगड़ों पर क्वाइट हो जाते थे, बिकॉज आपको नहीं चाहिए था इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो। बट ये गलती इन्होंने जो करी, इन्होंने आपकी इस शांति को, आपके इस नेचर को आपकी वीकनेस समझी। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आप खुद के लिए जब अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते थे, तब आपके अंदर की ये जो शक्ति है डिवाइन ने क्रिएट करी, ताकि आप हर अटैक जो भी ये आपके ऊपर कर रहे थे, जो भी ब्लेम गेम खेल रहे थे, उसको अपनी एक स्ट्रेंथ मान के चलो। जितने भी धोखे दिए हैं, ये सारी चीजें, अब आपके माइंड में ना ये क्लैरिटी आ गई, क्योंकि आपने जितने भी, जैसे कहते हैं ना, वूंड को अपना विजडम बना लिया। और यहाँ पर हर्मिट का कार्ड ये भी क्लियरली बताता है, बहुत सारी विजडम, बहुत सारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने आपको ना ऐसे लोगों के साथ डील करना सिखाया। लेकिन आप में से कुछ लोग अभी भी ऐसे हो सकते हैं जहां पर कॉन्स्टेंटली कुछ ऐसी मैनिपुलेशन, ब्लेम गेम, विक्टिम मेंटालिटी, जहां पर हमेशा हर कदम पर आपको ही गलत ठहराया गया। आपने बहुत बार अपनी सफाई देने की कोशिश करी, लेकिन वो बिल्कुल भी किसी तरीके से कामयाब नहीं हुई। इवेंचुअली आपने ऐसे लोगों पर गिव अप करना शुरू किया, बिकॉज खुद के मेंटल पीस के लिए, एक मानसिक संतुलन के लिए एक डिटैचमेंट इनसे करनी जरूरी हो गई थी। तो देखते हैं यहाँ पर गाइडेंस हमारे लिए क्या आ रही है। वैसे तो बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पर भी निकले हैं जो हमारे को गाइडेंस के बारे में डेफिनेटली बता रहे हैं। सबसे पहले तो यही कार्ड ले लेते हैं जो क्लियरली बताते हैं कि अपने आप को ऐसी एनर्जी से हील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक इक्वल बैलेंस रखना, बिकॉज हमेशा अपने आप को सैक्रिफाइस करके, अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करके हमको ऐसे लगता है कि सामने वाले खुश हो जाएंगे, लेकिन जब उनका एक माइंडसेट ऐसा है जहां बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारा डोमिनेशन है, मैनिपुलेशन है, नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ लोग हैं, तो उन लोगों के साथ अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करके आपको कुछ भी अचीव नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा से अपने बारे में सोचते हैं, अपनी इमेज के बारे में सोचते हैं, और हर चीज इन्हीं के आसपास घूमती रहती है जो इनके खुद के फायदे के लिए होती है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज ये है, जब आपको ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलना है, तो पहली चीज आ जाती है अपने आप को हील करना। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड बताता है कि अपनी इंट्यूशन को तेज रखो। अपने कुछ चीजें हैं जहां पर आपको साइंस दिखते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं, रेड फ्लैग्स दिखते हैं, तो थोड़ा सा अवेयरनेस अपनी बढ़ाना जरूरी हो जाता है। तो बहुत ज्यादा क्लियरली फर्स्ट प्रोसेस इसमें यह है कि खुद को हील करो, और हील करने के लिए अपने ऊपर वो भरोसा रखना कि यस मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज जब तक आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं होगा, तब आपकी हीलिंग जर्नी को स्टार्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। कई बार जब हम बहुत ज्यादा टायर्ड एनर्जीज में चले जाते हैं, हमारे में बिल्कुल भी ऐसी चीजें बचती नहीं, बिकॉज हमारे ना जो माइंड को कंडीशन कर देते हैं ना कि गलत तुम हो, गलत ये है, जो तुम करते हो वो गलत है। ये सब चीजें जो ब्लेम गेम है, पहली बात तो अपने आप लेना बंद करो। अपने माइंड को ये जो कंडीशनिंग इन लोगों ने करी है ना, उससे बाहर निकालो, बिकॉज अपनी ट्रू वर्थ आप सिर्फ पहचान सकते हो खुद। बहुत कम लोग आपकी लाइफ में होंगे जो आपकी आपकी ट्रू वैल्यू उस तरीके से आपको रिस्पेक्ट देंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले तो है लर्न टू से नो। अपने आप को एक तो एक्सप्लेन करना बंद करो। अगर ये लोग आपको बहुत ज्यादा आइसोलेटेड रखते हैं, डिटैच रखते हैं, तो ये चीज आपके लिए अच्छी है, बिकॉज यहाँ पर आप अपनी एनर्जीज को बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो, जो यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड हमें क्लियरली बताता है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से खुद की एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना इस समय पर कितना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पहली चीज, जैसे ही आपको अपनी हीलिंग जर्नी, जैसे मैंने कहा, स्टार्ट करनी है, डिटैचमेंट, इमोशनल डिटैचमेंट इज द फर्स्ट स्टेप। क्योंकि अगर आप इन लोगों के साथ भी हैं अभी भी, मे बी आप में से कुछ लोग मूव ऑन कर चुके हो, इनसे बहुत ज्यादा दूरी बना चुके हो, बिकॉज आप नहीं टॉलरेट कर सकते थे एनी मोर ये नॉनसेंस जो ये लोग आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे थे। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी इन्होंने क्रिएट करी है जहां पर आपका कोई फॉल्ट नहीं है, आप वो डिजर्व नहीं करते, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी कभी इन्होंने रखी नहीं। तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी डिटैच करके नए सिरे से अपनी जिंदगी जी रहे हैं,
और आज बहुत ज़्यादा खुश आप हो सकते हो बिकॉज ऐसी नेगेटिविटी से आप अपने आप को ब्रेक कर सके हो। अब अगर आप अभी भी इनके साथ हैं, देखो आपकी कोई भी तरीके की इनको सफाई देना, वैलिडेशन इनसे मांगना, कोई भी इनसे परमिशन मांगना, कुछ भी आप कह लो, इन लोगों का ना एक पर्टिकुलर माइंडसेट है कि आपको एक पर्टिकुलर लाइट में देखते हैं। पहली बात तो अगर इनको आपके ऊपर कंट्रोल रखना है तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप आगे होकर कुछ अपनी बात रखें। सो दैट इज वाई डिटैचमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन लोगों से ऐसे कट ऑफ करो जहां पर इनकी कही हुई कोई भी बात आपको उस तरीके से इमोशनली अफेक्ट ना करे जैसा ये चाहते हैं, क्योंकि ये इनकी सबसे बड़ी जीत होगी। और यहाँ पर जैसे मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ कि कुछ लोग हैं जो अपने आप को हमेशा से एक्सप्लेन करने की कोशिश आप करते रहो। देखो एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि जब भी आपके ऊपर कोई ब्लेम गेम डालते हैं, कोई भी तरीके का ब्लेम, आपको किसी भी तरीके का टारगेट बना लेना, निशाना बना लेना, तो हमारा पहला इंस्टिंक्ट होता है खुद की सफाई देना। लेकिन आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने रियलाइज किया होगा कि आप जो मर्जी सफाई पेश कर लो, जो मर्जी आप चीजें कर लो, क्योंकि आपका दिमाग इतना ज्यादा शातिर दिमाग नहीं है कि इस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करो। लेकिन इन लोगों का है, और ये चीज ये कभी भी नहीं अंडरस्टैंड करेंगे बिकॉज दे विल ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड यू। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी बातों में आकर आप ही से बहुत सारी दूरी बना चुके हैं बिकॉज वो भी मैनिपुलेट हो गए हैं कुछ ऐसे लोगों से। तो यस, ये सबसे पहली चीज है कि स्टॉप गिविंग एनी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन करना बंद कर दो ना अपने आप को। कितना एक्सप्लेन करोगे आप अपने जो भी पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखोगे, इवेंचुअली बहुत ही ज्यादा टायर्ड एनर्जीज में ही जाओगे बिकॉज ये लोग वो चीजें नहीं समझेंगे क्योंकि ये समझना ही नहीं चाहते। आपको गलत ठहराना इनका प्राइम फोकस है लाइफ में, क्योंकि खुद की इमेज ऐसी पोर्ट्रे करनी है जैसे इनसे अच्छे इंसान तो कोई है ही नहीं। तो इसीलिए इनकी जो भी इमेज रहे, लोगों को जो भी ये झूठे मखौटे अपने पहन के दिखा रहे हैं, लेट देम बी। लेकिन अपनी असलियत आपको पहचाननी जरूरी है, जहां पर ऐसे लोगों को अपनी सफाई देना बंद करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये कार्ड एक और चीज बताता है कि कुछ ऐसे लोगों के जो एक्शंस होते हैं ना, उनको ट्रस्ट करो, इनके वर्ड्स को नहीं। बहुत बार ये कुछ ऐसी चीजें आपके सामने, आपको ना आपके दिमाग को मैनिपुलेट करना, आपके इमोशंस को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जहां पर बहुत सारी चीजें हैं, सडनली आपको ऐसे लगेगा बहुत सारा केयर कंसर्न दिखा रहे हैं। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड उसके पीछे इनके कोई ना कोई हिडन एजेंडाज हो सकते हैं, या फिर आपसे कोई ना कोई मतलब निकालना इनको है। तो इसलिए प्लीज ट्रस्ट देयर एक्शंस एंड नॉट देयर वर्ड्स। इनकी बातों को ट्रस्ट करने से पहले इनके एक्शंस को देखो कि क्या जो ये बातें कर रहे हैं इनके एक्शन से मैच भी करते हैं कि नहीं। यू नो बिकॉज खुद के लिए वो क्लैरिटी लेकर आना जरूरी होता है, क्योंकि जब हम एक इमोशनल स्टेट में होते हैं ना, तब बहुत बार हमारी जो थिंकिंग होती है वो उस तरीके से रैशनली हम नहीं सोच सकते जैसे हमारा एक इमोशनली ग्राउंडेड माइंड सोच सकता है। तो इसलिए इनकी बातों में आने से पहले, बिकॉज इनका एक तरीका होता है डील करने का चीजों को। जब ये देखते हैं कि आपके अंदर कोई बदलाव आ रहा है, या फिर आप कुछ ऐसा स्टैंड अपने लिए ले रहे हो, या फिर इनके कंट्रोल से बाहर हो रहे हो, तब ये किसी ना किसी तरीके से मैनिपुलेट करेंगे आपके इमोशंस को। तो इसीलिए पहली चीज मैंने कहा था, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, हील योर सेल्फ, और इमोशनली डिटैच रखो अपने आप को इन लोगों से। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी आ रही हैं जहां पर, कहाँ गया वो कार्ड, यस, अभी हाई प्रीस्टेस का कार्ड जो है। अब कई बार क्या होता है कि हमारी ना स्पिरिचुअलिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि जहां पर हम लोग डेफिनेटली फॉरगिव करने वालों में से भी हैं। अब आप में से कुछ लोग डेफिनेटली वो लोग भी हैं जिन्होंने बहुत बार इनको माफ किया है, इनकी आदतें नहीं सुधरी, आपने सीखा है, लर्निंग एक्सपीरियंस बनाकर आप आगे भी चले हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए इट इज इम्पोर्टेंट टू इवन नो कि फॉरगिव करना ओके है। अब देखो, फॉरगिवनेस एक ऐसी चीज है जो मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलती हूँ, ये पर्सनल चॉइस होती है। हर एक की लाइफ में कितने डिग्री तक के कुछ लोगों ने आपके लिए यू नो आपके इमोशंस को हर्ट किया है, वो डिपेंड होता है कि कितनी बार आपने माफ भी इनको किया है। तो माफ करना या ना करना इज अ कम्प्लीटली पर्सनल चॉइस। लेकिन एक चीज याद जरूर रखना है कि कभी भी ये चीज को भूलना नहीं। यू नो बिकॉज जब आप भूल जाते हो तब आपके सीखे हुए लेसन्स भी भूल जाते हो। तो फॉरगिव करो लेकिन फॉरगेट मत करो, बिकॉज ये ही चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अगर ये लोग ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने आपको हमेशा से अकेला करा है, तो दैट मीन्स कि आपके लिए ना एक तरीके की, जिसे कहते हैं ना, गाइडेंस, या फिर एक तरीके का साइन है यूनिवर्स का कि यस, बहुत अच्छा है कि ये आपको आइसोलेट कर रहे हैं,
क्योंकि ये आइसोलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सेल्फ एनालिसिस के लिए, खुद को पहचानने के लिए, खुद के इमोशंस को देखने के लिए और सामने वाले के इंटेंशंस को समझने के लिए। जब तक हम अकेले नहीं होते, जब तक हम अपने साथ एक मी टाइम नहीं बिताते ना, तब तक बहुत सारे लोगों के इंटेंशंस हमको समझ में नहीं आते और वहां पर किसी की मैनिपुलेशन नहीं होती, बिकॉज आप अपने साथ अकेले हैं। ओके, तो इट इज नेसेसरी कि कुछ डिस्टेंस कर लेना कुछ ऐसे लोगों से जरूरी हो जाता है, बिकॉज डिस्टेंसिंग इज नॉट बीइंग सेल्फिश। डिस्टेंसिंग का मतलब है खुद के लिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि जितनी देर इन लोगों के साथ आप बिताओगे उतनी बार ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डेफिनेटली तोड़ेंगे। थोड़े से कार्ड्स में और निकालती हूँ, देखते हैं और कौन सी गाइडेंस यहाँ पर आ रही है, क्योंकि हीलिंग योर सेल्फ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपनी लाइफ में फोकस शिफ्ट करना ऐसे लोगों से भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अपने लिए एक क्लैरिटी लेकर आना। देखो, कंफ्यूजन आपके माइंड में ना बहुत बार होती है कि एक होप भी होती है कि शायद ये लोग सुधर जाएं, लेकिन आपने देख लिया ना इनका पैटर्न पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो रिकॉग्नाइज देयर पैटर्न। जिस तरीके से ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, बाय नाउ आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जो ये आपकी लाइफ में क्रिएट करते हैं बार बार। सो बहुत सारी मेंटल क्लैरिटी आपके माइंड में तब भी आती है जब आपकी एक हीलिंग जर्नी शुरू होती है, एक इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग होती है और अपनी वर्थ आप पहचानने लग जाते हो। ओके, सो शिफ्ट योर फोकस टू योर सेल्फ। इन लोगों के ऊपर से अपना फोकस हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट सी और कौन सा यहाँ पर कार्ड आ रहा है। यस, अब यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकला है जो क्लियरली बताता है कि अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करो। कई बार क्या होता है कि जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसे गलत लोग रहते हैं, इतने ज्यादा डेविल वाली एनर्जीज यहाँ निकली हैं, तो जब हमारे को प्रोटेक्शन मिलती है ना डिवाइन से, वो खुद ही ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं दूर कर देते हैं और आपकी हर एक हर्ट को आपके लिए एक इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना देते हैं आपको आगे पुश करने के लिए। ओके, अब देखो, मैंने आगे पुश करने की बात करी, यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है जो क्लियरली बताता है कि एक सही डायरेक्शन में खुद को चैनलाइज करना, खुद की एनर्जीज को चैनलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में ग्रो करो, एलिवेट हो जाओ ये सबसे। और जैसे ही आप इनको ये बताएंगे कि इनका कहा हुआ कुछ भी आपके लिए मायने ही नहीं रखता, आपको अफेक्ट ही नहीं कर रहा, ये इनकी सबसे बड़ी हार होगी, बिकॉज कंट्रोलिंग ये बहुत ज्यादा है। सो इसलिए जब भी हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं किसी भी तरीके से, देखो इट इज नेचुरल कि बहुत सारी बिटर फीलिंग्स, बहुत सारी इमोशनल अपसेट फीलिंग्स के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज समथिंग जो आपको नहीं करना। जब आप अपनी न्यू जर्नी बिगिन करते हो, कुछ आगे बढ़ने के बारे में सोचते हो, तो इट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि गो विद अ पॉजिटिव एनर्जी इन योर हार्ट। पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ो। बिटरनेस एंड ऑल ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, थोड़े टाइम के लिए हर एक इंसान का एक नेचुरल रिएक्शन होता है, लेकिन वो बिटरनेस को अपने दिल में अगर आप कैरी करते रहोगे तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारी एक नेगेटिव एनर्जी भी क्रिएट करता है। सो लेट गो ऑफ दैट बिटरनेस कि ठीक है, ये मेरी लाइफ में आए थे मुझे ये चीजें सिखाने के लिए, मैं सीख चुका हूँ या मैं सीख चुकी हूँ, अब मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नेचर के साथ अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपनी डिवाइन पावर को अपने साथ लेकर यहाँ से आगे चलूंगा या चलूंगी। यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड क्लियरली बताता है स्टार्ट अपने लिए। अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट इट नाउ। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर आपने डिस्टेंस ऑलरेडी कर लिया है, मूव ऑन आगे भी कर चुके हो, कुछ ऐसे थॉट्स ऐसे लोगों के माइंड में आते ही हैं। ओके, सो लेट मी सी। ऑल राइट, 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। आपने करके देख लिया इन लोगों के साथ जो करना था, क्या आपको रिटर्न में वो चीजें मिली? अगर नहीं मिली तो प्लीज ओपन योर आईज। अभी भी देर नहीं हुई है, अपने लिए सोचना शुरू कर दो। जब मैं कहती हूँ ना सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये चीजें ना सेल्फिशनेस नहीं होती, ये अपने लिए कुछ करने का एक स्टैंड लेना जरूरी हो जाता है, जहां पर इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में नहीं मिलता। कितना आप कर लोगे, कितना आप डोरमैट बनोगे किसी के लिए? तो इसलिए खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ये चीजें जो है, यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहती हूँ मैं कि ये चीजें जो आपकी लाइफ में हुई है ना, ये एक ऐसा लेसन बना है जो आपके लिए एक लाइफ पर्पस आगे के लिए बहुत ज्यादा क्रिएट हुआ है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर हम लोगों को ऐसे लगता है कि बहुत सारे इमोशंस वेस्ट हो गए। कुछ भी लाइफ में वेस्ट नहीं होता, हर एक चीज एक रीजन के लिए होती है। और आप एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने ये सब से सीख कर बहुत ज्यादा वाइजर, स्ट्रॉन्गर एंड बहुत ज्यादा क्लियरर बन चुके हो।
इन लोगों ने आपकी ऐसी आंखें खोली हैं जहां पर बहुत सारी चीजें आपको क्लियरली दिखाई दे रही हैं, एक पाथ दिखाई दे रहा है, और खुद को आगे रखना, प्रायोरिटी बना के रखना, एक जज्बा आपके लिए होना चाहिए। ओके, सो पुट योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकला है, क्लियरली बताते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपको किसी ना किसी स्ट्रेस, किसी ना किसी टेंशन में जरूर डालेंगे, बिकॉज उनको मालूम है कि ये एक ऐसा टाइम होता है जहां पर इनका कंट्रोल आपके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। सो इसलिए कोई भी स्ट्रेस, टेंशन, ये चीजें मत लो। अपने जो आप मुंह पर हाथ रख के बैठे हो, अपनी आंखें बंद करके बैठे हो, ये खोलो। बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में आगे पॉजिटिवली आएंगी। इन्हीं के बनाए हुए इस नेगेटिव एनर्जी से निकलना जरूरी है। सो इसलिए एवरी डे पहला थॉट अपने लिए रखो। ओके, बिकॉज चूजिंग योर सेल्फ एवरी डे विल ओनली मेक यू स्ट्रोंगर। और कभी भी ये मत फील करो कि आपने बहुत कुछ खोया है, ये लोगों ने खोया है। अब देखो, मैं बात कर रही हूँ ना, ये वाली फीलिंग्स 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली बताता है कि इनमें से कुछ लोग हैं जो रियलाइज नहीं कर रहे कि उन्होंने क्या लूज किया है। तो इसलिए अपने आप को उस मेंटालिटी से बाहर निकालना जरूरी है जहां पर खुद के ऊपर आपको ऐसे लगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, मेरे रिश्ते खराब हो गए या मेरे पैसों से मुझे चीट कर लिया, जो भी है, हर एक चीज हमारे लिए एक अवेकनिंग बनती है। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक में वाओ, जस्टिस का कार्ड है, जो क्लियरली बता रहा है कि अपने लिए जस्टिस अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। ये कार्मिक डेट हो सकता है, वो चीज आपने कंप्लीट कर ली है, आपने सीख लिया है, वहां से आगे मूव ऑन होने का टाइम है। और इनकी जितने भी ये टारगेट, निशाना बनना, ब्लेम गेम होना, खुद को विक्टिम मेंटालिटी बताना और आपको हर जगह पर गलत प्रूफ करना, वो सब चीजों से बाहर निकलो। और ये कार्ड ये भी बताता है कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इनकी लाइफ में वो कर्मा जरूर मिलेगा और आपको जस्टिस मिलेगा। अपने लिए जस्टिस आप पहले खुद करो, अपने लिए एक स्टैंड लो, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि इनकी कोई भी कही हुई बात आपको उस तरीके से टारगेट ना कर सके, उस तरीके से इमोशनली तोड़ ना सके जो ये चाहते हैं। ओके, सो बी स्ट्रांग, हैव दैट कॉन्फिडेंस। अपने अंदर बिलीफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप में से बहुत सारे लोग ये कर भी चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों के साथ समय बिता रहे हैं जो आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव लोगों के साथ आप रह सकते हो या अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बना सकते हो, आपके लिए होगा बहुत ज्यादा हेल्पफुल। ओके, अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी कोई एक ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं, कोई गाइडेंस यहाँ से अगर उनको हेल्प कर सकती है, आई विल बी वेरी हैप्पी। एक चीज का ख्याल हमेशा रखना है, नो मैटर आप कोई भी सिचुएशन में क्यों ना हो, कम्युनिकेशन पर ध्यान रखें, अपनी पॉजिटिविटी पर ख्याल रखें, क्योंकि जो आपकी हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज हैं, ऐसे लोगों के लिए उसको लो वाइब्रेशनल एनर्जी में मत लेके जाएं। ओके, नेगेटिव लोग हमेशा किसी ना किसी तरीके का नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं सब पे, तो अपने आप को इससे प्रोटेक्ट करें, अपने लिए बनाएं एक इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री जहां इसे कोई तोड़ ना सके। ओके, मेरा हमेशा से मानना यह है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। खुद के अंदर अगर बिलीफ है, आपको मालूम है कि आप स्ट्रांग हैं और आगे भी स्ट्रांग रहेंगे, तो ये चीज आपके साथ जरूर होगी, क्योंकि इस चीज में आप बिलीफ रखते हैं। खुद के अंदर वो ट्रस्ट, हायर पावर में वो ट्रस्ट इस समय पर या हमेशा रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह, आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज बनाएं, एक कनेक्ट जरूर बनाएं। और साथ में मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। आप सभी व्यूअर्स को, सभी सब्सक्राइबर्स को अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।